हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये सर्च इंडाइसिस का आखिरी पार्ट है। इसके बाद जब आपके पास जो भी किताब है या जो भी पीडीएफ है उससे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सर्च इंडाइसिस की, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल दो पैटर्न जो हमारे आखिरी के बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं आज की। टाइप समझ सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो। तो ये पहला सवाल हम यहां पे ले रहे हैं और पहला सवाल आपने देखा होगा कि इस प्रकार के सवाल बनते हैं बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। जैसे दे रखा है √10 प्लस में यहां पे मिलेगा √25 प्लस में √108 प्लस में 154 प्लस में 225। इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। जैसे सवाल आपको दे रखा है 16 इंटू 94 माइनस √158 प्लस में 1331 डिवाइडेड बाई 1331 का क्यूब रूट। ये दो सवाल हम करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो इस पैटर्न पे आपने देखा होगा कि आप जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इस प्रकार के जब एग्जाम देते हैं तो यहां से क्वेश्चन बनता है। और ये एसएससी सीजीएल प्री मेंस में भी आते हैं, ठीक है, सीएचएसएल में भी आ सकते हैं। और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और जो आपने आईबीएसीआई का फॉर्म भर रखा है। तो ये जो हमारा बैच है दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए है। मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जहां भी मैथ आपसे पूछा जाता है, जहां भी रीजनिंग आती है, एसएससी की रीजनिंग, बैंकिंग की रीजनिंग हम नहीं करवाएंगे, एसएससी की रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो जहां भी ये दोनों टॉपिक आते हैं, चाहे वो कितने भी नंबर में आते हो, आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, जो हमारी फीस है मात्र 300 रुपए है। ठीक है, 300 रुपए इस आपको इस नंबर 9468164742 इस नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप सेंड कर दें। पेमेंट आप फोन पे या गूगल पे से कर सकते हो। अगर आपके पास फोन पे या गूगल पे नहीं है तो किसी फ्रेंड से करवा लो, किसी रिलेटिव से करवा लो, किसी साइबर कैफे वाले से करवा लो। ठीक है, ये 300 रुपए आपको हमारे साथ लगभग 4 से 5 महीने जोड़े रखेंगे जब तक ये बैच चलता रहेगा। और सारी की सारी पीडीएफ जो आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 300 रुपए में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों मिल रहा है। देखो, वैसे तो बैच अगर देखा जाए तो एक प्रकार से फ्री ही है, यानी जो भी वीडियो हमारी आएगी बैच की वो यूट्यूब पर आप देख पा रहे होंगे, चाहे आप बैच में हो या नहीं हो। लेकिन आप चाहते हो कि बाद में उन वीडियोज की जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एक बार देखकर समझ में आ जाए और तुर्रम खा हो जाए। तो ऐसे तो फिर कोई बेरोजगार नहीं होगा, हर भर्ती में लग जाते फिर सारे ही। ठीक है, तो आपको वीडियोस को दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई बच्चा ऐसा है जो सुबह और शाम दोनों टाइम मैथ को पढ़ना चाहता होगा, 2 बार वीडियो देखना चाहता होगा। मतलब आप अगर ग्रुप में आते हो तो आप वीडियोस को जितनी बार चाहो, जब चाहो देख सकते हो। और जो भी पीडीएफ रहेंगे वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो उनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 300 रुपए में आपको 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे सस्ता कोई कोर्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, और वैसे अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा मकसद इतना है कि बच्चों को जोड़कर रखा जा सके। ठीक है, पेमेंट लेने का मतलब सिर्फ मकसद इतना ही, यहां से हम करोड़पति नहीं बन जाते। पेमेंट ये मिनिमम फीस है, इसका मतलब है कि हम आपको जोड़कर रखना चाहते हैं, आपको हमारे साथ ग्रुप में साथ लेकर चलना चाहते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक क्लास यहां देखी, फिर दूसरी क्लास वो देखेंगे नहीं, फिर 4-5 क्लास हो जाएंगे, फिर वो आके कनेक्ट होंगे, फिर वो कहेंगे सर समझ में नहीं आया। तो समझ में इसलिए नहीं आता जब आप रेगुलर नहीं देखते हो। ठीक है, इसलिए आपको रेगुलर दिखाने के लिए आपको जोड़ने, एक ऑफलाइन क्लास की तरह आप जैसे डेली जाते हो कोचिंग पे, डेली क्लास लेते हो, वैसे एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश होती है दोस्तों। ठीक है, और 300 रुपए में आपको 4 महीने लगातार पीडीएफ मिलेंगी, वीडियो मिलेंगी। मुझे नहीं लगता 300 रुपए यहां पे ज्यादा है। और अगर आपके पास 300 रुपए भी नहीं है तो फिर आप कहीं भी पढ़ लो यूट्यूब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, अब ये जो पैटर्न है ये बहुत ही आसान पैटर्न है और यहां से क्वेश्चन बनता है।
अब इस प्रकार के सवाल जो है ना रूट के अंदर होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट के अंदर सवाल होते हैं तो हम इनको लास्ट से सोल्व करते हैं, आखिरी छोर से, यानी अंदर की तरफ से सोल्व करते हुए चलते हैं। तो ऐसे सवालों को आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेन पेपर के। ठीक है दोस्तों, जैसे आप 225 का रूट निकालोगे कितना आएगा, 15 आएगा। अरे 15 m 225, 15 आप 154 में जोड़ोगे 169 आएगा। 169 का रूट निकालोगे यहां पे कितना आएगा, 13। 13 108 में जोड़ोगे 121 आएगा। 121 का रूट होगा 11। 11 25 में जोड़ोगे 36 आएगा। 36 का रूट आएगा 6। 6 जोड़ोगे 10 में तो कितना होगा, 16। और 16 का जो आंसर आ जाएगा, रूट 16 का मान जो मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो आपके अंदर दे रखा है ये इसका जो आंसर है वो कितना है, 4 है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एग्जामिनर इनको मॉडिफाई करेगा तो कुछ नहीं करेगा, ऊपर ये लिख देगा, बटे में ये लिख देगा, इसी प्रकार का एक बटे में, तो ऊपर 4 आएगा, नीचे मान लीजिए आंसर 2 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर एग्जाम को हार्ड करने का एक ही तरीका है, जब एक ही सवाल को, यानी एक ही सवाल में 2-3 सवालों को मिक्स कर देता है। ऊपर ये अब यहां से मान लीजिए ये सवाल था, यहां पे मिलेगा गुणा और एक और इसी प्रकार की क्वेश्चन मिल जाएगी। आप इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दोनों का मल्टीपल आपका आंसर हो जाता है। या यहां पे डिवीजन मिलेगा, बस इस प्रकार से आपको मॉडिफाई करके मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने देखा माइंड में आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब वैसा ये सवाल है, रूट 1690 मल्टीप्लाई रूट 94 माइनस रूट 158 है, प्लस में 1331 है, और यहां पे 1331 का क्यूब रूट है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो मैं यहां पे स्टेप टू स्टेप समझा देता हूं एक बार बेसिक से, फिर आगे हम 2-3 सवाल और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 1331 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, जो कि कितना होता है, 11 होता है, यानी इसकी जगह मैं 11 रख सकता हूं। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना है दोस्तों, 1331 भाग में कितना दोस्तों, 11। और जब 1331 को आप 11 से भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास रूट 121, और रूट 121 का मान होता है 11, ये भी 11 हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये जो यहां से इतना पोर्शन है, इसकी जगह मैं 11 लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये है 158, 158 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169, जो कि होता है 13 के बराबर दोस्तों। ठीक है, यानी यहां तक ये जो पोर्शन है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये होता है 94 में से जब आप 13 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 81, यानी रूट 81। ठीक है, और रूट 81 का जो मान होता है 9 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं इस पूरे पोर्शन की जगह, इस यहां तक के फॉर्मेट की जगह मैं 9 रख सकता हूं, और 9 को जब यहां पे रखेंगे 16 के मल्टीपल में, यानी आप रखेंगे 16 गुणा में 9 बराबर होता है 144, और 144 का जो आंसर निकलेगा वो कितना आएगा, 12 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है इस सवाल को करने का बेसिक तरीका, कि सबसे पहले आप 1331 का क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 11 आएगा। फिर 11 को 11 से भाग देंगे 1331 को, जो कि होता है 121 के बराबर। 121 का रूट होता है 11। 158 में 11 जोड़ेंगे 169 आएगा, जो कि होता है 13। 93 में से 13 घटाएंगे 81 आएगा। 81 का रूट होता है 9, और 9 का गुणा करेंगे 16 में तो 16 में 144 होता है, और 144 का जो रूट होता है वो कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहां पे कि सवाल है बहुत आसान है, और ये आपको एग्जाम में अगर आता है तो 1 नंबर आपका फ्री फंड का हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, छोटी छोटी मिस्टेक, कई बार हम माइनर मिस्टेक कर जाते हैं जिनको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, छोटे से यार प्लस की जगह माइनस कर दिया या प्लस की जगह गुणा कर दिया, बस यहीं पे मार मत खाना, नहीं तो ये सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं यहीं पे छोटे छोटे, ताकि और ये चीजें क्लियर हो जाए। 2-3 सवाल तो हम कर ही लेते हैं। तो सवाल यहां पे दे रखा है, $4600 प्लस में 540। अब ये अगर आप ग्रुप में आते हो तो ये सीट जो हम आपको करवा रहे हैं, ये सीट है हमारी, ये सीट आप खुद करेंगे तो आपको और भी चीजें समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएंगी दोस्तों। ठीक है, 540 प्लस में 1280
प्लस में 250 प्लस में 36। एक और सवाल ले लेते हैं। 1728 डिवाइडेड बाई 155 माइनस 98 प्लस क्यूब रूट 529 गुणा में रूट 529। एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 13 प्लस में रूट 51 इंटू 2612 माइनस रूट 80 प्लस में 1681। यह आपसे पूछा गया है। और एक और सवाल ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, 4 सवाल हम कर लेते हैं। सवाल इस प्रकार से है, 4913 डिवाइडेड क्यूब रूट 289 इंटू 316 माइनस स्क्वायर रूट 720 प्लस में क्यूब रूट 729। ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 सवाल हैं और चारों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को लेते हैं। तो यहां पे आपको दे रखा है रूट 4600 प्लस में 540 1280 250 और 36। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस 36 को सोल्व करोगे। तो 36 होगा कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो 250 प्लस में 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 256 आएगा। और 256 का रूट होता है 16। अब 16 आप 1280 में जोड़ोगे तो यह आएगा आपका 1296। 1296 जो है रूट होता है किसका दोस्तों, 36 का। अभी हम रूट और क्यूब भी आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियोज में, तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे कि आप कैसे इनको निकाल पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस 1296 का रूट कितना होगा, 36 होगा। यानी कि इस पूरे पोर्शन की जगह हम 36 रख सकते हैं। अब आगे क्या करोगे आप, 540 में 36 ऐड करोगे जो कि होता है 576 के बराबर। और 576 का रूट होगा कितना, 24 होगा। अब 24 आप इसमें ऐड करोगे, यानी 46 24 का आखिरकार आपको क्या निकालना है, रूट होता है। तो 46 24 का अगर आपको रूट निकालना है तो आप बस एक काम कीजिए, आप ये चेक कीजिए कि आखिरी में 4 है या यहां पे 24 कहां से आता है या 4 कहां से आता है। तो आप जानते हैं 8 8 64, 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक यहां क्या होगा, 4 होता है दोस्तों। इसी प्रकार 46 का देखें तो 46 किन के बीच में मिलता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर 7 और 8 के बीच में। यानी इस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि ये जो 46 है किसके बीच में मिलता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 से मिलता है। 7 का तो बड़ा हो जाता है 6 का, ये 46 जो है 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से क्या छोटा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, नीचे वाला। तो यहां पे आंसर आ जाता है 68। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम और डिटेल से आपको बताएंगे, जब स्क्वायर रूट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में तो आपको और अच्छे समझ में आएगी कैसे आप किसी भी नंबर का देखते ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे जो कि होता है 23 के बराबर। अब आपको ये दे रखा है क्यूब रूट है 529 गुणा में 23। तो आप जानते हैं ये भी तो क्या है, 23 गुणा में 23 गुणा में 23। इसकी पूरे की जगह में ये लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं 23 गुणा 23 गुणा 23 3 बार है, बाहर 3 लिखा हुआ है, तो हम एक 23 को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 23 गुणा 23 गुणा 23 का ही क्यूब रूट है, तो एक 23 बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो एक 23 है ये बाहर आके किस में ऐड होगा, 98 में। 98 में आप 23 ऐड करेंगे, हो जाएगा 121 के बराबर, जो कि होता है 11 के बराबर। अब अगली कैलकुलेशन क्या होगी दोस्तों, 144 में से आप 11 घटाएंगे। तो 144 में जब आप 11 घटाएंगे दोस्तों तो ये होता है किसके बराबर, 144 के बराबर। यानी कि जो आखिरी कैलकुलेशन आपकी रहेगी ये रहेगी 1728 डिवाइडेड बाई 144। क्यों,
क्योंकि 154 में से आपने 11 घटा दिया, जो कि होता है 144 के बराबर। अब आप इसको डिवाइड करोगे 1728 को 144 से डिवाइड करोगे तो ये होता है 12 के बराबर। ठीक है, कितना आएगा 12, एक बार करेगा फिर 2 बार कट जाएगा। अब 12 का मान आप जानते हैं 4 गुणा में 3 होता है, और 4 गुणा में 3 का मतलब होता है 2√3 दोस्तों। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी जगह क्या रखा 23, ये 529 गुणा में 23 का क्यूब रूट आएगा 23 आएगा ये भी, यानी यहां तक ये पूरा 23 हो जाएगा। 98 में 23 जोड़ेंगे 11 के बराबर होगा। 154 में से आप 155 में से आप 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 144। 1728 को 144 से डिवाइड करेंगे होगा 12 के बराबर, और 12 को आगे सोल्व करेंगे 4 3 12, जहां 4 का मतलब होता है 2, तो 2√3 सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है दोस्तों। तो ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अगले सवाल में स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अगला सवाल देखिए, गौर कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट तो आप करते ही नहीं हो कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग तो क्लास से अलग बातें करते रहते हैं, मैं देख रहा हूं पिछली 2-3 क्लास में उनको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। ठीक है भाई, देखो बात ऐसी है, जब टाइम था कि आपको कहा गया ट्वीट कर लो ट्वीट कर लो ट्वीट कर लो, तब तो तुम ट्वीट करते नहीं हो। अब तुम यहां पे जब क्लास चली हुई है, ठीक है, अब इस क्लास में जब आपको तुमको स्पेशल उस टॉपिक के ऊपर बुलाया जाता है तब तो तुम बादशाह हो जाते हो, तब तो तुम आते नहीं हो। ठीक है, और जब एक क्लास चली हुई है, बच्चों के भविष्य के लिए हम क्लास दे रहे, तो यहां पे आके तुम बकवासबाजी कर रहे हो कि सर दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, फलाना होगा कि नहीं होगा। भाई जब जिस टॉपिक के लिए तुमको बुलाया जाता है वहां पे आया करो। अगर यहां इस क्लास में वही जुड़े जिसको मैथ पढ़ना है, सर्च इंडाइसिस को पढ़ना है, केवल वही जुड़े। फालतू अगर किसी का डाउट है, कुछ भी डाउट है एक्स्ट्रा, वो यहां पे ना जुड़े। जिसको पढ़ना है वही जुड़े, चाहे 5 विद्यार्थी हो चाहे 1 विद्यार्थी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बच्चा भी इस क्लास को देख रहा है और उसको मैथ समझ में आ रहा है तो बहुत है हमारे लिए। फालतू की भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास का माहौल खराब करने की। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब आपने संगम फिल्म एक कैरेक्टर देखा होगा, उसमें एक को कहा जाता था गोटिया गोटिया, सुना होगा आपने। उसको हर कोई कहता था, जब उसको कहते हैं ना गोटिया गोटिया ओ गोटिया ओ गोटिया, तो वो चिढ़ जाता था। तो वैसे ही कुछ लोगों के साथ हो रहा है। जब उनको पता लगता है कि होम ट्यूशन की कोई वीडियो है वो प्रीमियर में लगी हुई है, तो वो पहले आके उसको डिसलाइक, चिड़ोकले हो जाते हैं। वो चिड़ोकले हैं वो, ठीक है, उनको ये मतलब नहीं क्लास देखें या ना देखें, या क्लास में क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग तो ऐसे हैं पूरी की पूरी क्लास देख जाते हैं और आखिरी में कहते हैं सर समझ में नहीं आया, और फिर वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये लोग डिसलाइक कर रहे हैं, भाई तुम मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि एक भी लाइक नहीं होना चाहिए, सारे के सारे डिसलाइक करो। देखते हैं किसमें दम है तुम्हारे अंदर, क्या तुम डिसलाइक से हमारे हौसलों को डाउन कर सकते हो, या हम अपने हौसलों से तुम्हें पस्त कर देंगे। कब तक रोकोगे, कब तक डिसलाइक करोगे। ठीक है, और जितना मैं तो ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे डिसलाइक मिले, क्योंकि जो आपके डिसलाइक है ना, मुझे और ज्यादा एनर्जी देते हैं कि और तगड़ा, मतलब डेली क्लास मिलेगी। ठीक है, अगर तुम लाइक ही लाइक करते रहोगे तो फिर मेरा मूड है ना लेजी हो जाता है, यार चलो बच्चे अच्छे लग रही क्लास, 2-4 दिन बाद देंगे। ठीक है, और अगर तुम डेली डिसलाइक करोगे तो डेली क्लास लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, और जो जलने वाले हैं इनसे कहूंगे चिड़ोकले हो तुम। ठीक है, वही गोटिए हो। ठीक है, जो गोटिया गोटिया ना वही तुम हो। ठीक है, तो तुम ऐसे चिढ़ते रहोगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लाइक और डिसलाइक से कुछ नहीं होता, ना सब्सक्राइबर से कुछ होता है। ठीक है, लेकिन जो आप इस क्लास को देख रहे हो हमारे साथ, अगर आप जुड़े हो तो एक सिंसियर तरीके से पूरे बैच को कंप्लीट करो। ये बैच आपका भविष्य संवारने में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोग तो पता नहीं किस प्रकार की बातें करते रहते हैं, सर वो एग्जाम कैंसिल, कुछ लोग सीआईएसएफ का एग्जाम कब, अरे हो जाएगा, तुम तैयारी तो कर लो। ऐसा तो नहीं कि किसी अकेले विद्यार्थी का चुपके चुपके एग्जाम ले लिया जाएगा। जब एग्जाम होगा तो ढिंडोरा पिटेगा, सबको पता लगेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये जो फालतू की जो चीजें होती हैं ये क्लास में कम से कम ना डिस्कस करें। ठीक है, क्लास को क्लास की तरह कॉपी पेन लेकर बैठो और सवाल का आंसर देने की कोशिश करा करो।
यही नुकसान है ऑनलाइन स्टडी का कि बच्चे सीरियस होकर पढ़ते नहीं, चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो सीरियस होकर कभी नहीं पढ़ते। इसीलिए ऑनलाइन का रिजल्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर सामने होता है, बच्चे सामने होता है, कोई बोल के तो दिखा दे, ठीक है। अब ऑनलाइन है तो अब आप ये कमेंट कर रहे हो तो इससे पता लग रहा है कि आप आपस में बात ही कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा, क्लास पर ध्यान दीजिए, जिसको पढ़ना है वही जुड़े, जिसको नहीं पढ़ना है, मटर गश्ती करनी है, वो कृपया करके किसी और चैनल पर जाके कीजिए, ठीक है दोस्तों, नहीं तो यहां पे ब्लॉक हो जाओगे, फिर दोबारा आ भी नहीं पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें इन चीजों का। देखिए अब यहां पे सवाल को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले 1681 को हम सोल्व करेंगे। तो 1681 को जब आप सोल्व करेंगे तो आखिर में क्या है दोस्तों, 1 है, और 1 होता है जब आप 9 गुणा 9 करते हैं तो 81 होता है दोस्तों। आप ये जानते हैं कि 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है, और ये है 1681, यानी 931 का तो ये हो नहीं सकता, ना ही 39 का हो सकता है। जो 1681 है ये 31 का स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 900 के पास ही है, और 39 से लगभग ये मेरे 1000 के आसपास ही रहता है दोस्तों। ये 1681 है, तो आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है जो 1681 है दोस्तों, इसका जो रूट बनता है 41 बनता है, 41। अब आप क्या करेंगे, 41 जोड़ेंगे 80 में, 41 80 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट 1 जो कि होता है 11 के बराबर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 26 11 यहां लिख देता हूं, जो 26 12 है इसमें से घटाएंगे 11 जो हो जाता है 2601 के बराबर। अब 2601 है दोस्तों। अब देखिए 1681 था, देखो आपको यह समझना है कि किसी भी वर्ग में इकाई का अंक है वो 1 कब आता है। 1 तब आता है जब आप 1 का गुणा 1 में करते हो, मान लीजिए आप 91 गुणा 91 करते हो तब भी इकाई का अंक 1 मिलेगा, या आप 49 गुणा 49 करते हो यानी 981 तब भी 1 मिलेगा। यानी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 या 9 होगा, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर का भी इकाई अंक है वो 1 ही होगा। अभी हमने देखा 41 का स्क्वायर होता है 1681 और ये है 2601, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये किसका है दोस्तों, 51 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, यानी इससे ज्यादा है 10 ज्यादा, 51 का स्क्वायर आप निकाल लो किसी प्रकार से, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा, 51 आएगा। अब ये 51 है, रूट 51 गुणा रूट 51 है, तो ये क्या जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। अब 51 आप 13 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्यूब रूट 64 जो कि होता है 4 के बराबर। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि हर बच्चे को साथ लेकर चलना होता है। आप चाहो तो इस सवाल को माइंड में भी कर सकते हो। जैसे अगला सवाल, इसको माइंड में करते हैं भाई। आप इसका क्यूब रूट निकालोगे 9 आएगा, 720 में 9 जोड़ोगे, इसका रूट निकालना है 27 आएगा। अब 27 घटाएंगे 316 में 289 होगा, सॉरी 16 में 7 ये 289 होगा, यानी यहां तक ये जो पोर्शन है यहां तक ये हो जाएगा रूट 289 जो कहता है 17 के बराबर, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आपके पास वही फॉर्मेट फिर से दे रखा है, क्यूब रूट 289 और इसकी जगह क्या रख रहे हैं 17। अब आप 289 गुणा में 17 का क्यूब रूट निकालेंगे, होगा 17 के बराबर। अब अगली फॉर्मेट में क्या करेंगे दोस्तों, 49 13 को आप डिवाइड करोगे 17 से जो कि होता है 289 और 289 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 के बराबर हो जाएगा। यानी कुछ भी नहीं है, केवल और केवल माइंड का खेल है। 729 का क्यूब रूट 9 होगा, 9 जोड़ेंगे 720 में 729 हो जाएगा, 729 का रूट निकालेंगे 27 होगा, 316 में से 27 घटाएंगे तो आएगा 289, 289 का रूट होता है 17, तो 289 गुणा में 17 का क्यूब रूट होता है 17 के बराबर। 49 13 को 17 से भाग देंगे 289 आएगा और 289 का आपको रूट निकालना है जो कि होता है 17 के बराबर दोस्तों। यानी आखिरकार सवाल में जो आंसर है वो 17 ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के पैटर्न पर अगर सवाल आते हैं तो बहुत ही आसान पैटर्न है, आप इसको कर लेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप्स में आना चाहते हैं व्हाट्सएप में, तो आपको फोन नहीं करना, केवल 300 रुपये इस नंबर पे फोन पे 9468164742 इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। फालतू की क्यूरी नहीं,
ठीक है, क्लास कब मिलेगी, क्लास कैसे मिलेगी, डेली 8 बजे क्लास मिलती है, कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप फोन करके क्यूरी करने की कोशिश करोगे तो हम ब्लॉक मार देंगे भाई, जो भी बातें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो फालतू में फोन करके अपना और हमारा टाइम खराब करने की कोशिश ना करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपके 300 रुपए से हम लखपति करोड़पति नहीं बनेंगे। 300 रुपए लेने का मतलब इतना है कि आपको हम जोड़कर साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो बार बार फोन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही टाइम खराब करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, जिसको पढ़ना है वो आराम से प्रोसेस करे, 300 रुपए दिए गए नंबर पे फोन पे करे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर दे, आगे का काम हमारा है। नहीं जुड़ना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फोन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला पैटर्न देखते हैं और ये हमारा लास्ट पैटर्न रहेगा, तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया जाता है 7 प्लस में 2√12, एक सवाल आपको दिया जाता है 21 प्लस में 2√38। ठीक है, एक सवाल आपको दिया जाता है नंबर 3, मान लीजिए 54 प्लस में 2√53। एक सवाल आपको दिया जाता है मान लीजिए 16 माइनस 2√63। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए आप, ये सवाल नहीं है जो हम करने वाले हैं, उनकी नींव है, बेस है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया गया कि वे √7 प्लस में 2√12 का आंसर बताइए, या आपसे ये कह दिया जाए, कोई ये कह दे भाई √21 प्लस में 238 का आंसर बताइए, तो क्या आप कैसे इस सवाल को सोल्व करोगे? देखिए दोस्तों, यहां पे है √7 प्लस में 2√12, तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि ये जो रूट दे रखा है ना √12 है, इससे पहले यहां पे क्या है 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। और आप इस चीज पर गौर कीजिए कि इस रूट से पहले अगर इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलता है तो यहां पे 2 ही चाहिए। क्यों चाहिए वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि इस रूट से पहले 2 ही चाहिए। अगर 2 नहीं है तो किसी भी प्रकार से आपको 2 लाना होगा, और अगर 2 से ज्यादा है तो आपको 2 से ज्यादा को भगाना होगा। केवल 2 चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं चाहिए, ओनली 2 चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे अगर 2 है तो 2 को देखते ही काट दो, कोई मतलब नहीं है हमारा 2 से। 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन 2 हमें चाहिए। बात आ गई समझ में? अब यहां पे क्या होता है, ये जो 12 है ना दोस्तों, ये 12 है, इसके ऐसे फैक्टर कीजिए, इस 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जोड़ें तो 7 आए और जिनको गुणा करें तो 12 आए। तो आप कहेंगे सर 4 तिया 12, अरे 4 तिये 12 और 4 और 3 7 होता है। इतनी बात क्लियर है? अब आपको करना कुछ नहीं है, बस यहीं पे आपका सवाल हो जाता है सोल्व। ये 4 जो बड़ा नंबर है इसको यहां लिखिए, रूट लिखिए √4, और यहां पे छोटा नंबर √3। यहां पे अगर प्लस का निशान है तो प्लस आएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, तो यहां पे बीच में प्लस आ जाएगा। अब आप जानते हैं √4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2√3 सवाल का आंसर हो जाता है। बस इतना ही सवाल है। देखिए यहां पे है √21 प्लस में 2√31। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे 2 चाहिए, तो 2 है तो इसको नेगलेक्ट कर दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2 चाहिए। अब 38 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जोड़े तो 21 आए और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 38 आए। तो आप कहेंगे सर 19 दूनी 38, अरे 19 दूनी 38 और 19 और 2 21 होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो √19 है बड़ा नंबर पहले लिखिए, प्लस में 2 यानी √2 लिख दीजिए, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी हम ऐसे भी सवाल करेंगे जब यहां पे 2 नहीं मिलेगा या 2 से ज्यादा मिलेगा। आप पेशेंस के साथ बने रहें, क्योंकि इन्हीं के आधार पे जो बड़े बड़े सवाल आते हैं उनको सोल्व कैसे करेंगे हम सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, और कई बार जीडी लेवल में इसी प्रकार का भी सवाल आ जाता है, तो वहां भी हम फंस जाते हैं, तो समझना जरूरी है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहां पे करना क्या है, हमें यहां पे 2 चाहिए, 2 है कोई प्रॉब्लम नहीं है।
53 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जोड़े तो 54 आए और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 53 आए। तो आप कहेंगे सर 53 एकम 53 होता है और 53 और 1 54 होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, √53 प्लस में √1, और √1 का मतलब होता है √53 प्लस में 1 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि √1 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही होता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे करेंगे तो √16 माइनस 2 √63 है। अब आप समझ चुके हैं कि करना क्या है, यहां पे 63 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 63 आए और जिनको जोड़े तो 16 आए। तो आप कहेंगे सर 9 7 63 होता है। अब यहां पे करना क्या है, आपको √9 हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, यह बात ध्यान रखेंगे, और √7 प्लस था तो हम प्लस लिख रहे थे, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस रख देंगे। अब आप √9 को फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3√7, यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एक्चुअल में है क्या दोस्तों, ये समझिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई संख्या a है, अगर आप एक का स्क्वायर करते हो तो ये रूट जो है इसका हट जाता है और ये 1 के बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई रूट a है और अगर आप a का स्क्वायर करते हो तो ये रूट आपका हट जाता है, ये आप जानते हैं। ऐसे अगर आपसे कहा जाए भाई a प्लस b है और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो जब आप a प्लस बी का यहां पे स्क्वायर करोगे, मान लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर दे रखा और उसका रूट है, तो ये रूट हो जाता है कैंसिल और a प्लस आपको पास मिलता है दोस्तों। इसी प्रकार a माइनस बी का अगर आपको स्क्वायर है और यहां पे रूट है तो ये रूट हट जाता है और a माइनस बी आपका आ जाता है दोस्तों। जैसे यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए इसका हमने आंसर निकाला, तो ये देख लेते हैं एक बार, ये देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं √19 प्लस में √2 का आप स्क्वायर बताइए, तो ये क्या है दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर है जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही तो होता है भाई। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो √19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 आएगा, प्लस में √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में क्या आएगा 2√19 इंटू 2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस में 2√31, यही तो आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पे इस सूत्र में 2 क्या है, ये फालतू है, 2 से तो कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देख रहे हैं, देखो 19 और 2 21 और 19 दूनी 38, 2 का कोई काम ही नहीं है, लेकिन 2 होना चाहिए। 2 इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसलिए यहां पे 2 ही, देखो इस फॉर्मूले में 2 ही है ना, तो 2 ही आपको चाहिए। फॉर्मेट एक्चुअल में ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो मोटे तौर पे आपको इतना समझना है कि अगर फॉर्मेट इस प्रकार का मिलता है तो आपको यहां पे 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम कुछ और सवाल भी देखेंगे जहां पे 2 नहीं होगा या 2 से ज्यादा होगा या 2 से कम होगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आप बने रहें और वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है। देखिए, और ये सर्ट्स इंडाइसिस का आखिरी पार्ट है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ जाएंगे। अभी नंबर सिस्टम चलेगा, स्क्वायर्स क्यूब्स देखेंगे, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के जो महत्वपूर्ण पैटर्न है उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी अगले दिसंबर में हम नंबर सिस्टम ही पढ़ते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस पर ही नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन इतने महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि यहां से कोई भी परीक्षा आप ले लीजिए 4 से 5 सवाल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। और आसान पैटर्न है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल दिया गया 11 माइनस 2√28, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल हम लेते हैं, सवाल दे रखा है 12 प्लस में 2√35। तीसरा सवाल हम लेते हैं 15 प्लस में √200, ठीक है। चौथा सवाल हम लेते हैं 12 माइनस 140। अगला सवाल है 12
15 माइनस 2 रूट 54। छठा सवाल है बाहर ज्यादा कर लिया कि नहीं है, 20 प्लस में 10 रूट 3। अगला सवाल और ले लेते हैं 7 नंबर। एक बढ़िया तरीके से हम यहां पे समझ लेंगे इस चीजों को, ठीक है। ये हो चुका है, आगे देखिए 18 माइनस 6 रूट 5 है, और यहां पे है 2 प्लस में रूट 3 का स्क्वायर रूट, और आखिरी है यहां पे जो हमारा 9 नंबर सवाल है 7 माइनस 45, और ये रूट के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब इनको सोल्व करते हैं और सीखते हैं चीजों की कैसे चीजें काम करती हैं, ताकि और चीजें बेहतरीन तरीके से हम कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब ये सवाल तो आपको आ चुका है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 28 आते हैं, जिनको जोड़े तो 11 आएंगे। तो आप कहेंगे सर 7 चौक 28 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले बड़ा नंबर लिखना है √7 माइनस √4, और √7 का तो 7 होता है, -2 इसको कह सकते हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहां पे पहले बड़ा नंबर ही क्यों, √4 माइनस √7 क्यों नहीं लिख पा रहे। तो √4 माइनस √7 लिखेंगे तो ये चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, और रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू है वो वैलिड नहीं होती है, इसलिए आपको बड़ा नंबर पहले लिखना ताकि ये वैलिड हो सके दोस्तों, ठीक है भाई। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ये सवाल है, ये भी आप जानते हैं 35 के फैक्टर जिनका जोड़ करें तो 12 आए, जिनका गुणा करें तो 35 आए। तो आप कहेंगे सर 7 पंजे 35 होता है, तो कुछ नहीं करना, √7 प्लस में √5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो फैक्टर है उनको ही रूट चढ़ा दो और प्लस का या माइनस का जो भी निशान यहां पे है वो यहां पे लगा दीजिए। अब ये सवाल है, यहां पे 2 नहीं है, यहां तक तो क्या था 2 था, लेकिन यहां पे 2 नहीं है भाई। तो 2 नहीं है तो कैसे करेंगे, तो 2 नहीं है तो पहले आप ये देखिए, मैं ऊपर वाले सवाल को मिटा देता हूं क्योंकि ये हम कर चुके हैं और ये आपको समझ में भी आ चुका है, क्योंकि काफी सवाल इस पैटर्न पे हम कर चुके हैं दोस्तों। पहले आप √200 को समझिए। तो √200 का मतलब क्या 4 गुणा में 35 नहीं है, सॉरी 4 गुणा में 50 नहीं है क्या, 4 गुणा में 50 है। क्यों, क्योंकि आपको यहां पे 2 चाहिए, और 2 चाहिए तो अंदर क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। अगर अंदर 4 होगा तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ेगा, और 200 का मतलब होता है 4 गुणा में 50। अब 4 का बाहर लेके आएंगे तो आएगा 2, और रूट में क्या रह जाएगा, 50 रह जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में दोस्तों। अरे √200 है, इसका मतलब है 4 गुणा में 50, क्योंकि भाई हमें यहां पे बाहर 2 चाहिए, और 2 लाने के लिए अंदर 4 होना चाहिए। 4 होगा तभी बाहर 2 आएगा दोस्तों। तो इस 200 को हमने लिख दिया 4 गुणा में 50 मतलब 2√50, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं √15 प्लस में 2√50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वही सवाल बन गया जो हमने किया है अभी 50 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका जोड़ करें तो 15 आए, और जिनको गुणा करें तो 50 आए। तो आप कहेंगे सर 10 और 5, तो बस कुछ नहीं करना, √10 प्लस में √5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला सवाल देख लीजिए, यहां भी 4 नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, इस जो बीमारी है इसको खत्म कीजिए। तो √140 है, इसको 4 के मल्टीपल में कैलकुलेट करना है। तो 4 गुणा में 4 ते 12, 4 पंजे 35, ये आएगा 4 गुणा में 35, और इस 4 को जब आप बाहर लेके आओगे तो हो जाएगा 2 और √35 दोस्तों। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 12 माइनस 2√35 दोस्तों। अब ये वही सवाल बढ़ गया जो आपने किया है दोस्तों। तो 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 35 आए, जिनको जोड़े तो 12 आए। तो आप कहेंगे सर 7 पंजे 35, तो आप लगा दीजिए √7 माइनस √5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह सवाल आपका आसान है क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं, क्योंकि यहां पे 2 ही चाहिए और 2 है, तो 2 है तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। 54 कैसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 54 आए, और जिनको जोड़ें तो 15 आए। तो आप कहेंगे सर 9 6 की 54, और 9 6 कितना होता है 15। तो सवाल का आंसर आ जाएगा √9
यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, √6 और √9 का मतलब होता है 3, तो 3√6 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इतना तो आप समझ चुके हैं कि अगर अंदर बाहर 2 नहीं है, देखो यहां पे 2 से 2 था नहीं, यहां वैल्यू थी, हम बाहर 2 लेकर आए। ठीक है दोस्तों, अब आगे कुछ सवाल हैं जिनमें 2 है या नहीं है, तो हम कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे और इसके आधार पे हम सवालों को सोल्व करेंगे, तो आपको वास्तव में ही मजा आएगा। आप कहेंगे सर वाह क्या आपने कंसेप्ट बताया है। ठीक है भाई, तो बने रहें बस। यहां पे है √20 प्लस में tan√3। तो आप एक बात बताइए, tan√3 है और मुझे यहां tan की जगह 2 चाहिए, तो tan को लिख सकता हूं 2 गुणा में 5√3, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब बाहर मुझे 2 चाहिए तो 5 क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर कोई संख्या जाती है तो वो अपने आप की स्क्वायर हो जाती है, मतलब 5 अगर रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर यहां मान लीजिए 3 होता, अगर 3 अंदर जाता तो वो 9 हो जाता। यानी कोई भी संख्या जब रूट से, देखो एक बात बताइए भाई, 5 गुणा में 5 का रूट आपको निकालना है तो क्या आता है, जब अंदर 2 5 है तो बाहर 1 5 आता है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि 1 5 बाहर इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जाएगा ना, यानी 25 होके जाएगा। तो सेम चीज है, तो 2 मुझे चाहिए और ये 5 अंदर जाएगा तो 25 गुणा में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी इस चीज की जगह हम लिख सकते हैं 20 प्लस में 2√75। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 2 आ चुका है, 2 को नेगलेक्ट कीजिए, 75 के फैक्टर कीजिए, जिनका गुणा करे तो 75 आए और जिनको जोड़े तो 20 आए, तो 15 5 75। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा √15 प्लस में √5 दोस्तों, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अब यहां पे है √18 - 6√5, तो यहां भी हमें 2 चाहिए, 2 है नहीं, तो भाई 6√5 का मतलब क्या है, 2 गुणा में 3√5, यही तो है। यहां पे मुझे 2 चाहिए, 2 के अलावा जो भी है उसको हटाओ या अंदर करो, तो 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 पंजे 45, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 2√45। यस और नो? तो ये हो जाएगा √18 - 2√45 दोस्तों। अब 45 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका जोड़ करें तो 18 आए, जिनका गुणा करें तो 45 आए, तो आप कहेंगे सर 15 3 45। यस और नो? और 15 3 45 का मतलब होता है √15 - √3, क्योंकि इस 45 के फैक्टर होते हैं 15 3 45। यहां पे 2 चाहिए लेकिन 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 45 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका जोड़ करे 18, जिनका गुणा करे 45, तो 15 3 45, तो बस कुछ नहीं करना, √15 √3, और जो यहां पे निशान है वही आपको बीच में लगा देना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखें। तो अगले सवाल को मैं यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, 2 प्लस में √3 यहां पे लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं यहां पे तो 2 नहीं है, ना बाहर से 2 अंदर कर सकते, ना अंदर से 2 बाहर ला सकते। जो पिछले सवालों में हमने किया वैसा भी यहां पे फॉर्मेट नहीं था कि जैसे यहां पे 2 से ज्यादा था, 2 से 2 को रखा तो एक्स्ट्रा वैल्यू अंदर की। पिछले सवाल में यहां पे 140 था तो 140 को 4 गुणा में 35 हमने लिखा, लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इस 2 प्लस में √3 है जो रूट के अंदर है, इस पूरे को 2 से ही गुणा कर देता हूं, 2 से क्या कर देता हूं, भाग कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, क्योंकि अगर आप 2 से गुणा कर रहे हो तो 2 से भाग भी आपको देना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√3, और बटे में क्या है √2। ठीक है, और ये ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना ही तो काम था। अरे 2 देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, और 2 का गुणा √3 से करेंगे तो 2√3 आएगा, बटे में 2 है, तो ये रूट आप जानते हैं, अगर a प्लस b का पूरा का रूट लगाओ तो इसका मतलब √a प्लस में √b होता है। ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक में, तो वही चीज हमने यहां पे लिखी है दोस्तों।
अब ये सवाल क्या बन गया दोस्तों, अगर ऊपर वाले को देखें 4 प्लस में 2√3, ये क्या है दोस्तों, तो इसका तो मतलब आप जानते हैं 3 एकम 3 होता है, तो √3 प्लस में 1 आएगा, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा √3 प्लस में 1/√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अरे इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो 3 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 3 आए, जिनको जोड़ें तो 4 आए, तो 3 एकम 3, तो √3 प्लस में 1, √1 का 1 लिखो, √1 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों। और बटे में क्या है, ये √2 है, तो यही सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, अपनी कॉपी में आप इनको नोट कर लिया करिए ऐसे सवालों को, क्योंकि आपके भविष्य में काम आएंगे जब अन्य सवाल आप करोगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल भी सेम है। क्या दे रखा है दोस्तों, 7 माइनस √45। वही सेम काम यहां पे करेंगे, क्योंकि यहां पे भी 2 नहीं है, ना किसी से 2 अंदर ला सकते हैं, ना ही 2 दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से ही भाग कर देते हैं। तो आप इसको सब सोल्व करोगे तो 2 7 14 माइनस 2√45, ये ऊपर रूट में है और बटे में 2 है, तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये जानते हैं ये क्या है, 45 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका जोड़ करें तो 14 आए, जिनका गुणा करें तो 45 है, तो 9 पंजे 45, तो ऊपर आएगा √9 माइनस √5, बटे क्या आएगा √2, √9 का मतलब होता है 3, तो 3√5 बटे √2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये वो सवाल हैं जो आपको मिल सकते हैं, और इन्हीं से मिलकर इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन आपको एक बड़े सवाल के तौर पर मिल सकता है, जैसे हम अभी एक करने वाले हैं। तो आप बने रहें, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सर ने ये जो चीज करवाई है ये क्या थी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अभी जो हमने चीजें सीखी हैं उनके आधार पे सवाल देखते हैं, और आप कहेंगे कि सर वास्तव में इस प्रकार के जो और भी सवाल होंगे उनको आप आराम से कर पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, पहला सवाल आपको दिख रहा है √3 है, माइनस का, प्लस में √3 प्लस में 8, √7 प्लस में 4 √3 दोस्तों। तो आपको पता है कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर होती है, लगातार रूट के अंदर होती है, तो हम लास्ट से सोल्व करते हैं आखिरी से। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी कि आप सबसे पहले सोल्व करेंगे √7 प्लस में 4 √3 को दोस्तों। अब आप जानते हैं कि यहां पे 4 है और यहां पे हमें चाहिए कितना, केवल 2 चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए भाई, 2 चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 चाहिए तो 2 दूनी 4 होता है, 1 2 को अंदर भेजना पड़ेगा, तो 1 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह 4 √3 की लिख सकता हूं मैं 2 √12 दोस्तों। अरे एक बात बताओ, 4 √3 था, इसका मतलब 2 गुणा में 2 √3 है, ये 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 √12 होगा कि नहीं होगा। तो यही आपने देखा और यही हमने सीखा है। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया दोस्तों। अब ये वही सवाल बन गया जो हमने किया था। क्या क्या था सर, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका जोड़ करें तो 7 आए, जिनका गुणा करें तो 12 आए। तो आप जानते हैं 4 3 12 होता है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा √4 प्लस में √3 आएगा, और √4 को लिख सकते हैं 2 प्लस में √3 दोस्तों। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 प्लस में √3। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ लेंगे, इस पूरे को, तो ये क्या है, ये है 3 प्लस में 8, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 2 प्लस में √3 लिख सकते हैं। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये देखो, ये आएगा 3 प्लस में 8 दूनी 16 प्लस में 8 √3 आएगा, जो कि होगा किसके बराबर, 19 प्लस में 8 √3 का, और इसका रूट है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये भी ऐसा ही फॉर्मेट बन गया है, यहां भी हमें 2 चाहिए, तो 8 का मतलब होता है 2 चौके 8, तो दूसरा जो 4 है हमें अंदर करना पड़ेगा, और 4 अंदर जाएगा स्क्वायर होके, तो ये हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 16 48, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 √48, 2 √48 दोस्तों। अब 48 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 48 आए, जिनको जोड़े तो 19 आए, तो 16 3 48। यानी इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो √16 प्लस में √3, और √16 का मतलब है 4 प्लस में √3, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। यानी यहां तक ये जो पोर्शन है
इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 प्लस में √3 दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, आखिरी वाले को सोल्व करेंगे। आखिरी वाला क्या है, रूट माइनस का √3। अब इसकी जगह तो हम ये रख लेंगे, क्या है ये, प्लस में 4 प्लस में √3 दोस्तों। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, आपके पास बचेगा √4 और √4 का मतलब होता है 2। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस सवाल को मैंने डिटेल से आपको बताया है, एक एक स्टेप आपको बताया कि कैसे सवाल आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 7 प्लस में 4√3, तो 4√3 के तो लिख सकते हैं 2√12। 12 के ऐसे फैक्टर जिनका जोड़ करें तो 7 आए, तो 4 × 12 होता है, तो √4 प्लस में √3 मतलब 2√3 इसका कैलकुलेटिव आंसर हो जाएगा। अब हम इस पूरे फॉर्मेट को आगे लेके बढ़ेंगे, तो 3 प्लस में 8, इसके जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस में √3। अब आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस में 2√48। 8√3 को लिख सकते हैं 2√48, क्योंकि हमें यहां पे केवल 2 चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा 4 है उसको अंदर करना पड़ेगा। 4 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 का गुणा होगा 3 से तो 48, तो 2√48। 48 के ऐसे फैक्टर करने थे जिनका गुणा करें तो 48 आए, जिनको जोड़े तो 19 आए, तो होता है √16 प्लस में √3 दोस्तों। और √16 का मतलब होता है 4 प्लस में √3 दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको रखेंगे यहां पे, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √4 आपके पास बचेगा, √4 का मतलब होता है 2। मतलब सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि वही सवाल हैं। देखो ये आपका सीजीएल मेंस और सीपीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं इस सवाल में है क्या, इस सवाल में वही चीजें हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्हीं का मिक्सर है। ठीक है, एक ही सवाल में कई सवालों को मिक्स कर दिया, और तो कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अब ये सवाल देख लीजिए, आप इस नीचे वाले को सोल्व कीजिए। सबसे पहले 16 प्लस में 6√7 है। अभी हमने देखा कि यहां पे 2 चाहिए, 2 से ज्यादा है तो अंदर कीजिए, 2 से कम है तो बाहर लेके आइए। तो यहां पे 2 चाहिए, तो 2 3 6 होता है, तो 3 कहां जाएगा, अंदर। 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस में 2√63 दोस्तों। यस और नो, इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार चलो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। अब 63 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका जोड़ करें तो 16 आए, जिनको गुणा करें तो 63 आए, तो आप कहेंगे सर 9 7 63 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा √9 प्लस में √7 बनेगा, √9 का मतलब होता है 3, तो 3 प्लस में √7 बनेगा। यानी अगर यहां पे प्लस है तो 3 प्लस में √7। इसी प्रकार 16 माइनस 6√7 है, तो ये माइनस का, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस √7। यस और नो, तो आप देख पा रहे हैं √7 तो ऊपर है ही, नीचे इसकी जगह क्या रखेंगे 3 प्लस में √7। यहां माइनस का निशान है तो माइनस में इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, इसके बाहर मान लीजिए माइनस का निशान है तो सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। तो माइनस का 3 होगा, प्लस का √7 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √7, नीचे हो जाएगा 2√7। ठीक है, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2 दोस्तों। ठीक है, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और ये सवाल भी काफी बार रिपीट हो चुका है। इस प्रकार के और भी सवाल आपको मिलेंगे किरण की, अगर आपके पास किताब, कोई भी किताब है तो आप उनको कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, इसी कंसेप्ट पे आधारित है वो दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस प्रकार के सवाल पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं है, बस आप बस इतना समझिए कि ये जो सवाल हैं ये हमने जो सवाल किए हैं उनका मिक्सर है, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, यह सवाल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बहुत हार्ड, लगता है हार्ड है, लेकिन अगर आप करेंगे, इनको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले हम इनको लिखेंगे √12 माइनस √140, एक हमें दूसरा 8 माइनस √60, और तीसरा है 10 प्लस में 84 रूट के अंदर। तो आप जानते हैं यहां पे 4 के मल्टीपल में इसको तोड़ेंगे, देखो रूट यहां पे लिख दो इसको, 140 का मतलब होता है 4 गुणा में 35,
और इसको हम लिख सकते हैं 2√35। ये हम काफी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले सवालों में, तो बार बार वही चीज आपको नहीं बताई जाएगी। तो 12 माइनस 2√35 इसको लिख सकते हैं। 35 के फैक्टर करेंगे तो इसका आ जाएगा √7 माइनस √5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखिए, फिर ये चीजें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार पहले आप √60 को देखिए। तो √60 का मतलब होता है 4 गुणा में 15, और 15 का मतलब होता है 2√15। इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इसको 8 माइनस 2√15 दोस्तों। तो अब आप जानते हैं 5 3 15, तो √5 माइनस √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 3 15 और 5 और 3 8 होता है। इसी प्रकार √84 है, इसको चेक कीजिए पहले। 21 चौक 84 होता है, 4 गुणा में 21 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है 2√21 दोस्तों। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं √10 प्लस में 2√21 दोस्तों। इसका मतलब आएगा 7 या 21, तो √7 प्लस में √3 दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है दोस्तों। अब यहां पे आप गौर कीजिए, दोस्तों। ठीक है, इतना तो आपको आता था, आपने बहुत देर से आप पढ़ रहे हैं, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई है दोस्तों। अब देखिए ऊपर क्या है, 1 है बटे, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, √7 माइनस √5 लिख सकते हैं। बीच में क्या है, माइनस का निशान है, बटे 1 बटे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, √5 माइनस √3। आगे क्या है, माइनस 2 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, √7, ये माइनस का निशान अलग है, √7 प्लस में √3 दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखिए, अब ये सवाल अभी इतना सवाल नहीं है, क्योंकि मेंस का सवाल है भाई, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो पहले इसको देखिए, मैं एक ही समझाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। 1 अपॉन √7 माइनस √5 है, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। और जब भी आप हर का प्रमेयकरण करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, √7 प्लस में √5 बटे √7 प्लस में √5, ये होगा। अब ऊपर क्या बचेगा, √7 प्लस में √5 बचेगा, बटे क्या बचेगा दोस्तों, 7 और 5 2, बटे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं √7 प्लस में √5 बटे 2, माइनस इसकी जगह क्या आएगा, √5 प्लस में √3 बटे 2, क्योंकि ये 5 या 2। अब इसको देख लेते हैं, तो ये देखो 2 बटे √7 प्लस में √3 है, इसका भी करेंगे तो √7 माइनस √3 बटे √7 माइनस √3 दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√7 यानी माइनस का है 2√7 और माइनस 2√3 बटे क्या होगा, 7 में 3 गई 4 बचेगा। तो अगर ये 2√7 माइनस 2√3 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, √7 माइनस √3 लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हैं इसको काटेंगे तो बटे 2 आ जाएगा। अब क्या देख पा रहे हैं, सभी के नीचे 1/2 1/2 है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 को जब आप कॉमन लेंगे तो √7 प्लस में √5, माइनस का तो सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, तो माइनस का √5 आएगा और माइनस का √3 हो जाएगा। यहां भी सिंबल चेंज होंगे, तो माइनस का √7 प्लस का √3 हो जाएगा। ये इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अरे √7 प्लस √5 तो सेम रहेगा, इसका ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस में ये सिंबल चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या देख पा रहे हैं, √7 से √7 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। अब बचेगा क्या आपके पास, 1/2 और अंदर 0 है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो सवाल का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सवाल है, मेंस का सवाल था। और हम देख पा रहे हैं कि सवाल कुछ भी नहीं था, जो हमने बेसिक सवाल किए थे थोड़ी देर पहले, उन्हीं का मिक्सर है, बढ़ा के उनको जोड़ के दे दिया। कई सवाल, एक ही सवाल में कई सवाल मिक्स कर दिए, इसलिए हमें इस सवाल क्या लगता है, हार्ड लगता है, और ऐसे ही सवाल मेंस के बन जाते हैं। बाकी इनको जब सोल्व करते हैं तो वही हमारी बेसिक चीजें यहां से निकल के आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल आपको और भी मिलेंगे आपकी किताब में। हमारी सीट में तो हमने इतने मिनिमम दिए हैं, यानी सीमित संख्या में दिए, ज्यादा नहीं दिए हैं, ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है सभी क्लासेस का, आप उनको देखिए और एक प्रकार सीक्वेंस से देखते आइए, आपको चीजें समझ में भी आएंगी और आप अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।